अब जयपुर की ओर चलेंगे दोस्तों। बड़ी खबर आ रही जयपुर से, जहां दुर्लभ जी अस्पताल में मृतक की बॉडी रोकने का मामला सामने आ गया है और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल पर एक मरीज की बॉडी नहीं देने का आरोप है। 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था विक्रम और परिजनों ने 6,39,000 का भुगतान भी किया। ऑपरेशन के बाद विक्रम की मौत हो गई। 1 लाख हम आपको बताएं 89,000 का बिल जो है वो बकाया है और डेड बॉडी के लिए अस्पताल ने मांगी है पैसे। सरकार की मां योजना से इनको लिंक नहीं किया गया। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जांच के आदेश दे दिए। कैबिनेट मंत्री को तो पता अब लगा है ना जी। अब इलाज करेंगे, जांच करवाएंगे। ऑफेंस है 100 को रोकने का, 100 के साथ खिलवाड़ करने का, मुकदमा दर्ज कराएंगे। और बहुत केस हो रहे हैं। बहुत, मेरी जानकारी में 3 आए, चौथा ये राम रब जी का बेटा आया है और ये ऐसे हो रहा है। अब मेरी जानकारी में पहली बार आया है। ये मुख्यमंत्री जी की जानकारी में डालूंगा। पूरी कैबिनेट की मीटिंग होगी तब डालूंगा और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ये और आग्रह करूंगा। आज यहाँ दुर्लभ जीवी जिला अस्पताल के अंदर अपने यहाँ के मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा जी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं इनसे यही आशा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे इलाज है ना वो आप बढ़ाओ, क्योंकि हर गरीब मैं यहाँ पे घूम फिर के देख रही हूँ। हमारा भी मरीज यहाँ पे एडमिट है, तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि आप इलाज है ना ये चिरंजीवी न तो इसमें भामाशाह के अंदर आप इनका जुड़वाओ ताकि इनको 25 लाख इलाज करवाए, फ्री करवाए। आपको तो क्या प्रॉब्लम हुई है? आपको क्या? हमारे यहाँ पे मेरी बहू, मेरी जेठ की पत्नी यहाँ पे एडमिट है, उनका आंत का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है। और उनका लागू नहीं किया कार्ड? हाँ, उनका लाभ है, अभी तक कोई भी कार्ड नहीं चला है। कोई भी कार्ड कह रहे हैं तो डॉक्टर साहब ये हमने भर्ती करा दिया, 2 लाख रुपए मांगे, 2 लाख जमा करा दिए। फिर भी इन्होंने कहा और कराओ और हमको 13 दिन हो गए, मिलने नहीं दिया, उसे देखने भी नहीं दिया किसी परिजन को। और लास्ट में हम कल घुसे थे, डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब ने फोन किया था, उनका पी आया, जब हमको मिलने दिया तो वो मरा पड़ा था। 2 दिन हो गए इसको, डेड बदबू आ रही थी बॉडी में से। हाँ, ये तो बता रहे हैं कि कल मरा था। नहीं, 2 बदबू आ रही सर, और वो बंद थी, वो लग रही मशीन सी बिल्कुल 0 थी। अब हम 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें? कितने करा दिया आपने? 6 लाख कितने? 6,39,000। 6,39,000। 1,89,000 और मांग रहे हैं, अब कहाँ से दें? कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज राजधानी जयपुर के संत दुर्लभ जी अस्पताल में पहुंचकर अस्पताल प्रशासन के रवैये पर, उनकी कार्रवाई पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। यहां पर कई ऐसे पेशेंट्स उन्हें मिले जिनके पास मां योजना का या आयुष्मान योजना का कार्ड था, उसके बावजूद उन्हें अस्पताल के द्वारा लाभ नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कई ऐसे पेशेंट्स थे, 3 पेशेंट्स के उन्होंने बताया भी, जिनको अलग अलग राजधानी के अस्पतालों में, महात्मा गांधी अस्पताल में, एपेक्स हॉस्पिटल में और संत दुर्लभ जी में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद में उनकी जो डेड बॉडी है वो नहीं दी गई। काफ़ी लाखों का जो बिल है वो बनाया गया। यहाँ पर भी एक जो पेशेंट विक्रम थे, उनकी डेड बॉडी को देने के लिए मना कर दिया गया। 1,79,000 रुपए का बिल अभी भी बकाया बताकर ये कहा गया कि आपकी डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। अब कृषि मंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हम डेड बॉडी सुबह देना चाहते हैं, लेकिन जो रात को पुलिस पहुंची थी, जिसको पंचनामे के बाद में डेड बॉडी सुपुर्द कर देनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। इसके बाद में उन्होंने यहाँ पर पुलिस से भी आवश्यक कार्रवाई के लिए, उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जो है वो दिए और कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से इस मामले में बात करूंगा, उन्हें पत्र लिखूंगा और इस पूरे मामले पर सरकार जो है वो कोई गंभीर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये मामला जो बहुत गंभीर है, इसको लेकर के सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी अस्पतालों में गरीब जो लोग हैं, जो लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है, उन्हें इलाज जो है वो योजनाएं जो राज्य सरकार की हैं उसके अंदर सुनिश्चित हो पाए कि वो लाभान्वितों तक लाभ जो है वो पहुंच पाए। कैमरामैन निर्मल कुमार के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। खबर सभा माधोपुर से है, जहां बौली थाना क्षेत्र स्थित 8 लेन टोल प्लाजा पर बौली थाना के एक पुलिसकर्मी को दादागिरी करना भारी पड़ गया। जी हां, इस घटनाक्रम का वीडियो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है और पीड़ित टोल कर्मी सहायक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने आरोपी पुलिस कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए 25 अक्टूबर की रात बौली थाना का पुलिस कांस्टेबल राजपाल और बालकिशन गुर्जर निवासी 30 बौली टोल नाका नंबर 1 के कंट्रोल रूम में आ गए और शराब के लिए टोल कर्मियों से 5,000 रुपए की मांग करने लगे। पुलिसकर्मी की इस मांग पर जब टोल कर्मी सहायक मैनेजर फिरोज खान ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो पुलिसकर्मी राजपाल और उसका साथी के साथ धक्का मुक्की करने लगे, मारपीट करने लगे। बजरंग सिंह हमारे साथ संवाददाता और जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी के साथ। बजरंग, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस पर, जरा उसके बारे में बताइए।
जी बिल्कुल, जो सहायक टोल कर्मी है फिरोज खान, उसने लिखित में पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी और शिकायत मिलने के बाद में पुलिस अधीक्षक ने एक जांच कमेटी गठित की और पूरे जांच करने के बाद में ये मामला सामने आया कि जो पुलिस कर्मी है जो बौली थाने का है राजपाल, वो अपने एक साथी के साथ वहां टोल पर पहुंचा था। उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के द्वारा देखा गया है। सारी जांच के बाद में जो कांस्टेबल है उसको पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर की रात को ये जो कांस्टेबल है राजपाल, ये अपने एक साथी बालकिशन के साथ में टोल नाके पर पहुंचा था। कंट्रोल रूम में पहुंच करके जो सहायक मैनेजर है फिरोज खान, उससे 5,000 रुपए की मांग की थी शराब पीने के लिए। तो जब टोल कर्मी ने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने ये भी कहा कि हर महीने 50,000 रुपए की मंथली यहाँ पर देनी पड़ेगी पुलिस को, अन्यथा वो टोल नहीं चलने देगा। इसी को लेकर के पैसे देने से जब मना किया गया तो पुलिसकर्मी द्वारा धक्का मुक्की की गई और टोल कर्मी के साथ मारपीट की गई, जिसका पूरा घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज में वीडियो कैप्चर हो गया। उसी के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल जो कांस्टेबल है उसको निलंबित कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बजरंग, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बालोतरा पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल तस्करों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। दोस्तों देखिए, पुलिस लगातार तस्करों की संपत्ति यानी आलीशान मकान जो है बना लेते हैं, उनके लग्जरी वाहन और जितने भी और चीजें हैं उसे सीज या फ्रीज करने में लगी हुई है। पुलिस ने डोली कल्ला गांव निवासी रामनारायण उर्फ मन का पुत्र कन्हैया लाल का आलीशान मकान फ्रीज कर दिया है। आरोपी को 148 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ पचड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालोतरा पुलिस ने अब तक 4 कार्रवाई की है। ढाणी निवासी हनुमान राम का मकान सीज किया गया है। नारायण उर्फ मन का कल्याणपुर इलाके के रहने वाले, इसके खिलाफ ऑलमोस्ट 40 लाख का जो मकान है इसका हमने फ्रीज किया हुआ है। इसका अलावा अभी तक हमारा डिस्ट्रिक्ट में 4 जो सक्सेस हुई है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली ने अपील्ड किया गया और भी 2 प्रोसेस में है, हो सकता है उसका भी जल्दी निस्तारण होगा। बालोतरा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनकी जो संपत्ति है, जो अवैध गतिविधियों से उन्होंने संपत्ति जो अर्जित की थी, उसकी फ्रीजिंग की कार्रवाई है। हालांकि पहली बार ऐसा देखने को आया है कि 1 महीने में करीबन 4 तस्करों की संपत्ति को बालोतरा पुलिस ने सीज किया है। उसके अलावा अन्य जो मामले हैं उसको लेकर भी है जो पुलिस सतर्क है और अपराधियों पर लगाम कसने की तैयारी में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस की जो लगातार कार्रवाई होने से अपराधियों में भय बना हुआ है। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा। देखिए, दीपावली के बाद जैसलमेर पर्यटकों से गुलजार है। लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग हो या पटवा हवेली, या हर तरफ पर्यटक ही पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ण नगरी में एकाएक रौनक लौट आई दोस्तों, जिससे पर्यटन व्यवसायी के चेहरे भी खिल उठे। सोनार दुर्ग के अखेट्रोल से लेकर दशहरा चौक तक पैर रखने की जगह नहीं है, यानी पर्यटकों से जैसलमेर बिल्कुल फुल पैक्ड है। आलम यह है कि जो पर्यटक बिना बुकिंग के आए हैं उन्हें ना तो होटल के रूम मिल रहे हैं, ना ही रिसोर्ट, यहाँ तक कि होम स्टे से लेकर होटल की लॉबी में भी पर्यटकों को रोका जा रहा है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है और दीपावली के बाद सोनार दुर्ग में पैर धरने तक की जगह नहीं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से जो है वो सोनार दुर्ग में लगातार पर्यटकों का जो रीला है वो मचा हुआ है और चारों तरफ पर्यटक ही पर्यटक नजर आ रहे हैं। आप अंदर की तस्वीरें देखकर समझ ही सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। यहाँ पर भारी तादाद में जो गुजराती सैलानी है वो पहुंचे और लोग जमकर जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं जैसलमेर का और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, धोरों पर धमाल कर रहे हैं। कई पर्यटन व्यवसायी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ पर्यटक भी है। कहाँ से आए भैया और कहाँ घूमे अभी तक? मुंबई से आए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर आए। जैसलमेर का फर्स्ट विजिट है, रात को लेट आए बट अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। रात में किला बहुत मेस्मराइजिंग लग रहा था रूम से और काफ़ी सुंदर, और जिस हिसाब से पब्लिक का रश है काफ़ी अच्छा ही होगा, वाइफ भी अच्छी आ रही है। सो लेट्स एक्सप्लोर, कैसा है आगे देखते हैं। देखिए चारों तरफ पर्यटक है, कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है मैडम जैसलमेर? बहुत अच्छा लग रहा है इधर, लेकिन क्राउड थोड़ा ज़्यादा है।
देखिए क्राउड बहुत ज़्यादा है और दिवाली के बाद लोगों के आने का देखिए बच्चे जो है वो भी खूब एंजॉय कर रहे हैं और जमकर लुत्फ रहे हैं। कैसा लगा जैसलमेर? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। कैसा लग रहा है जैसलमेर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ सब कुछ देख लिया, किला मिला सब देख लिया। देखिए लोगों का जो हम लोग जो है वो पुणे से आए हैं और यहाँ पे जोश जो है वो पर्यटकों का देखते ही बनता है और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके एंड एक्सप्लोरिंग दी राजस्थान अमेजिंग थिंग। आप समझ सकते हैं इस भीड़ को देख के कि जैसलमेर आना है तो आपको प्री बुक करना होगा और अभी कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो सर्कल्स पर खड़ी है क्योंकि उन्हें ना तो होटल्स में रूम मिल रहे हैं ना ही रिजॉर्ट्स में टेंट और यहाँ तक कि जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर भी लंबी कतारें वेटिंग लिस्ट में जो है वो नाम लिखवा कर लोग इंतजार कर रहे हैं और लंबे वक्त से जो पर्यटक धीमा था वो पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर बूम पकड़ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लोगों का जो जोश है जो जुनून है सरहद पर जाने का तो बॉर्डर टूरिज्म भी एक बड़ा कारण है कि जैसलमेर पर्यटकों से लबरेज है। श्रीकांत सैनी टीवी जैसलमेर। दिवाली खत्म हो गई है लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में सैलानियों की भीड़ कम नहीं हो रही। दोस्तों यहाँ के भव्य किले, जीवंत संस्कृति और समृद्ध विरासत का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से सैलानी आ रहे हैं। अल्बर्ट हॉल हो या हवा महल, जंतर मंतर हो या जल महल और आमेर किला यहाँ आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ सैलानियों की भरमार लगी रहती है। गुलाबी नगरी घूमने आए सैलानी अपनी यात्रा को यादगार बताते हैं और कई सैलानियों ने शहर की खूबसूरती की तारीफ की है। विदेशी सैलानियों ने कहा है कि वो दिल्ली जैसे बड़े महानगरों के मुकाबले जयपुर को ज्यादा पसंद करते हैं और क्या कुछ कहा है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। पूरी हिस्टोरिकल प्लेसेस है तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है और यहाँ जंतर मंतर पे पहले मतलब कई सालों पहले भी कैसे सब कैलकुलेशन होता था और कैसे सारी चीज़ें हम पूरे ये समय राशियाँ तो आज के लोगों को पता नहीं है। आज तो सब मोबाइल पे सब डिजिटल वे में सब पता चल जाता है लेकिन जब वो पुराने दौर में कैसे करते थे तो सारी अपनी जानकारियाँ अच्छे से मिलती हैं और बच्चों को भी काफ़ी पता चलता है पुरानी चीज़ों के बारे में और अपनी हिस्ट्री के बारे में। जयपुर का अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ फर्स्ट टाइम। तो